कि सर अगर हम सीयूईटी नहीं करेंगे तो क्या हमारा ग्रेजुएशन नहीं होगा? लेकिन अगर आप सीयूईटी का फॉर्म नहीं भरे हैं और नहीं चाहते हैं कि भाई ठीक है हमको ग्रेजुएशन करना है, तो उसके लिए आपको एक प्रवेश परीक्षा पास करनी पड़ेगी, तब आपको वहां पे एडमिशन मिलेगा। बस उसके लिए आपको ये परीक्षा पास करना है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि हमको टॉप कॉलेज में एडमिशन मिले, तो उसके लिए आपका 12th में नंबर अच्छा होना जरूरी है। प्यारे साथियों नमस्कार, अभिनंदन है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल एग्जाम संग्रह पे। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। 12th के बाद काफी बच्चे सीयूईटी को लेकर के सोचते हैं प्रिपरेशन कैसे करें, सीयूईटी क्या है, अगर सीयूईटी पास नहीं करेंगे तो क्या हम आगे ग्रेजुएशन करेंगे कि नहीं करेंगे। इन सारी चीजों को मैं आपको थोड़ी ही देर में बता दूंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देख लीजिएगा सभी लोग, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर दे दीजिएगा। तो आइए हम बात कर लेते हैं सीयूईटी पे। सीयूईटी, और इसमें यूजी वाले की हम बात करेंगे, अंडर ग्रेजुएट। सीयूईटी क्या है प्यारे बच्चों? इसका पूरा नाम होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और ये यूजी का मतलब हो गया है अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, अब समझना है एक यूजी होता है और एक पीजी होता है। तो ग्रेजुएशन के बाद वाले के लिए पीजी हो जाता है। अभी तो आप अगर 12th पास किए हो, तो 12th पास जो बच्चे होते हैं ना, उनमें दो चीजें हैं कि 12th के बाद तो वो ग्रेजुएशन करेंगे ही करेंगे। अब ग्रेजुएशन करने का दो तरीका, एक हो गया कि आप अपने देश के बड़े नामी यूनिवर्सिटी के साथ अगर आप अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, पीएचयू हो गया, जेएनयू हो गया, और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो टॉप लिस्ट में आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा ग्रेजुएशन में एडमिशन वहां हो, तो उसके लिए उन टॉप यूनिवर्सिटी में केवल एडमिशन के लिए आपको एक प्रवेश परीक्षा पास करना पड़ेगा, एंट्रेंस टेस्ट पास करना पड़ेगा। वो किस लिए भाई? उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो वही है प्यारे बच्चों आपका सीयूईटी। अब ये एनटीए कंडक्ट करता है, अब ये राष्ट्रीय स्तर पे होगा। अब इस प्रवेश परीक्षा में जो है आपको पास होना है, पास हो जाइएगा तब आपका जो भी नंबर वगैरह होंगे काउंसलिंग के हिसाब से आपका जो है कॉलेज की लिस्ट मिल। ये हो गया सीयूईटी में अगर आप जाते हैं तो, अगर आप वहां से ये प्रवेश परीक्षा पास करते हैं तो। अब इसमें टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। इसके 3 पोर्शन होते हैं, पहला लैंग्वेज का पोर्शन होगा, फिर दूसरा मेन सब्जेक्ट का होगा, और तीसरा होता है जनरल नॉलेज वगैरह, जीके वगैरह के लिए। तो ये 3 सेक्शन मिला के प्यारे बच्चों परीक्षा होता है। कितने सेक्शन? 3 सेक्शन। और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, एमसीक्यू रहेगा, उसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। 2 से 3 महीने आपको मिलते हैं प्रॉपरली तैयारी करने के लिए। सिलेबस का जो पैटर्न होता है, इसका सिलेबस का जो पैटर्न होता है वो 11th एंड 12th ही होता है मुख्य रूप से। अब ये साइंस के लिए भी है और आर्ट्स के लिए भी। तो 11th और 12th अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आप निश्चित तौर पे इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, बेहतर परफॉर्मेंस अपना कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब सवाल यह है, कई बच्चे इस दुविधा में पड़े हैं कि सर अगर हम सीयूईटी नहीं करेंगे तो क्या हमारा ग्रेजुएशन नहीं होगा। ये एक दुविधा है, क्योंकि हमारे पास काफी बच्चों ने मैसेज किया कि भैया ये बताओ, ये सीयूईटी के बाद हम सुन रहे हैं, हमने तो फॉर्म ही नहीं भरा है, हम तो अभी तक सीयूईटी का फॉर्म नहीं भरे हैं, तो क्या हमारा ग्रेजुएशन नहीं होगा क्या? क्या और कोई तरीका नहीं है क्या ग्रेजुएशन करने का? बिल्कुल तरीका है, आपको परेशान नहीं होना। मैंने क्या बताया कि सीयूईटी का काम यह है कि अगर आप देश की बड़ी यूनिवर्सिटी में जाके अपना ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक प्रवेश परीक्षा पास करनी पड़ेगी, तब आपको वहां पे एडमिशन मिलेगा। बस उसके लिए आपको यह परीक्षा पास करना है। वही परीक्षा है सीयूईटी, यूजी अंडर ग्रेजुएट, यानी कि 12th के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए, और पीजी लग जाएगा तो ग्रेजुएशन के बाद वाले के लिए। बात समझ में आ गई अब आपको? अब सुनिए, अगर हमको मान लीजिए कि भाई दिल्ली की देश की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना ही नहीं है, हमें वहां नहीं जाना है, हम अपने आसपास के बहुत ऐसे कॉलेज हैं, अपने राज्य स्तर पे हमारे बिहार में कई ऐसे कॉलेज हैं, पटना में कई ऐसे कॉलेज है, भागलपुर में, पूर्णिया में, हर जगह पे कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है। उसके बाद ओपन यूनिवर्सिटी है, इग्नू हो गया, नालंदा हो गया, तो वहां से भी आप अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग सीयूईटी पास करके
दिल्ली यूनिवर्सिटी से या बीएचयू से ही पास जो है अपना ग्रेजुएशन किए हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग पटना के कॉलेज में पढ़े हैं, पास हुए हैं। आरा वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी हो गया, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, मैं नाम कितना लूं। बस आप ये समझिए कि अगर आप सीयूईटी नहीं भी करते हैं तो आपका ग्रेजुएशन नहीं रुकने वाला है। ये बात ध्यान रखिए। सीयूईटी में जाना इसलिए है, दाखिला लेना, ये इस प्रवेश परीक्षा को पास इसलिए करना जरूरी है कि आप टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ें। भाई वहां पढ़ाई का बात ही अलग है। अगर ढंग का वहां पढ़ाई है तो बहुत ही बेहतरीन चीज है। ग्रेजुएशन नाम का नहीं रहेगा, वहां ढंग की पढ़ाई होगी। तो पर्पस ये है, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि मैं आपके सामने ये दोनों पक्ष क्लियर रख दूं कि सीयूईटी से आप अगर पास करके जाते हैं तो इसका प्रक्रिया जो भी है ये है क्या, क्यों पास करना जरूरी है, और पास कर लेंगे तो क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा ग्रेजुएशन में टॉप यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर आप सीयूईटी का फॉर्म नहीं भरे हैं और नहीं चाहते हैं कि भाई ठीक है हमको ग्रेजुएशन करना है, अपने आसपास के कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लेंगे, अपनी तैयारी में लग जाएंगे। कोई टीचर का तैयारी करेगा, कोई स्टेट पुलिस का तैयारी करेगा, कोई बीपीएससी का तैयारी करेगा, लड़कियां हैं कोई बीएससी नर्सिंग की तैयारी करेगा, कोई बी फार्मा की तैयारी, सब लोग अपने अपने तैयारी में जुट जाएंगे और वो साथ में ग्रेजुएशन भी करना पसंद करेंगे। तो वो आप कर सकते हो, उसके लिए जरूरी नहीं कि आप सीयूईटी ही पास करो। अब रही बात कि सीयूईटी अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो तैयारी करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए आपके पास 2 से 3 महीने का ही टाइम है, 2 से 3 महीने का ही समय है मेरे भाई। आपको ये 2-3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। एनसीईआरटी से ही शुरुआत करना है। ऑब्जेक्टिव सवाल आता है 50-50, ठीक है ना। और सही सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रखिएगा, जिस यूनिवर्सिटी वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। साइंस में जाना है, आर्ट्स में जाना है, उस हिसाब से अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुन लीजिएगा। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करिएगा। मॉक टेस्ट एकदम प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, ठीक है ना। 11th-12th का ही सिलेबस रहेगा, तो हम लोग आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे। कुछ हम सेट्स देंगे आपको वीडियो के थ्रू, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर लो। और जनरल टेस्ट तो भाई देना पड़ेगा, जनरल नॉलेज वगैरह भी थोड़ा पढ़ना पड़ता है ना। तो ये बातें हैं उनके लिए जो सीयूईटी के थ्रू अपना प्रिपरेशन करना चाहते हैं। एंट्रेंस टेस्ट होता है, प्रवेश परीक्षा होता है, जिसको आपको पास करना, और वो पास कर जाएंगे तो आप टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन। अब वही बात आ गई कि अगर आप सीयूईटी नहीं करते हैं तो भैया आपके पास स्टेट कॉलेज है ना। स्टेट में बहुत ऐसे कॉलेज हैं, बहुत ऐसा जो है प्राइवेट कॉलेज है। अब आप 12th में अच्छा नंबर लेके आएंगे तो पटना के बेस्ट कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, भागलपुर के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन होगा, पूर्णिया के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन होगा, समस्तीपुर के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन होगा। आपके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी तो बहुत सारे कॉलेज है ना, जहां आपका एडमिशन स्टेट कॉलेज के अंदर। प्यारे बच्चों, ये एडमिशन 12th के मार्क्स पर निर्भर करेगा कि आप 12वीं में कितना अच्छा नंबर लेके आते हैं। अब देखिए, वही कहा जाता है बच्चों को कि देखो भैया, नॉलेज मैटर करता है, और नॉलेज ही मैटर करता है। मार्क्स 2-3 जगहों पे काम आएगा, खास करके यहां पे आपका मार्क्स बहुत काम आने वाला है। क्या भाई? कि अगर आपको 12th में अच्छा नंबर आ गया तो आपको एडमिशन, भले स्टेट में ही आपको लेना है एडमिशन, तो अपने कॉलेज के टॉप लिस्ट वाली कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, अपने स्टेट के। जैसे मान लीजिए पटना में है बहुत सारा कॉलेज हो, साइंस कॉलेज हो गया, पटना कॉलेज हो गया, कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो गया, लड़कियों के लिए पटना वुमेन्स हो गया, जेडी वुमेन्स हो गया, बहुत सारी कॉलेज हैं, बहुत सारा कॉलेज का नाम है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि हमको टॉप कॉलेज में एडमिशन मिले, तो उसके लिए आपका 12th में नंबर अच्छा होना जरूरी है। और यहां पर भी एंट्रेंस देना पड़ता है, कुछ एंट्रेंस यहां पर भी होता है। प्राइवेट कॉलेज है जो 12th के नंबर के आधार पर या सीधे भी दाखिला ले लेते हैं, ऐसा है। ओपन यूनिवर्सिटी है, इग्नू हो गया, नालंदा वाला हो गया, तो वहां से भी आप कर सकते हो। तो ग्रेजुएशन करने का मामला मैं साफ साफ आप लोगों को बता चुका हूं, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें जो है समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे सीयूईटी को देखना है, सीयूईटी की प्रिपरेशन कैसे करनी है। और अगर आप इन चीजों पे फोकस करते हैं तो सीयूईटी में सिलेक्शन पक्का है। 11th-12th बढ़िया से अपना रिवाइज कर लीजिए, जो भी आपका नोट्स होगा फटाफट थोड़ा पन्ने पलट के रिवीजन करना रहेगा, और उससे भी ज्यादा जरूरी रहेगा ये आपको डेली प्रैक्टिस करना। और ये एनसीईआरटी बहुत काम आता है उसमें बच्चों, और आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, सेम पैटर्न पे टेस्ट प्रैक्टिस करते रहिए। जनरल टेस्ट वगैरह भी रहेगा, सब आपको लगाना पड़ेगा। अगर ये 4-5 चीजें आप ध्यान रखते हैं तो भैया पक्का ले लीजिए,
सिलेक्शन हो जाएगा आपके सीयूईटी के थ्रू, आपका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा तो आपका जो है यूनिवर्सिटी मिल जाएगा बढ़िया। लेकिन जो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए हैं भैया परेशान मत होइएगा, आपका भी ग्रेजुएशन होगा, रुकेगा नहीं। बस ये वीडियो बनाने का यही मकसद था। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ जिन्होंने ये सोच रखा है कि भाई अगर हम सीयूईटी नहीं करेंगे तो हमारा ग्रेजुएशन ही नहीं होगा। कुछ बच्चों में ये भी विचार बैठ गया है कि नहीं भाई हम नहीं करेंगे सीयूईटी तो हमारा ग्रेजुएशन ही नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें मैं क्लियर कर दिया हूं। प्लीज प्यारे बच्चों इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट कर देना, एक बार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।